नाउ थ्योरम जो आपकी 6.6 आपकी एनसीईआरटी पेज नंबर 141 पे दे रखी है. What its statement tell us? The ratio of area of two similar triangle. There are two similar triangles. What I have mentioned given that these two triangles are similar. If these two triangles are similar, that means their corresponding sides ratio will be also equal. Is equal to the ratio of area. Now they are talking area of two similar triangles. Area of these two triangles, and these two triangles are similar. The square of ratio of corresponding sides. Corresponding sides we are talking. Corresponding to AB, PQ, BC, QR, AC, PR. इनके स्केयर के रेशियो के इक्वल होता है. तो हमने टू शो में लिख लिया है, फिगर बना दी है. अब ए बी बाई पी क्यू अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर रेशियो इक्वल होगी, उनके स्केयर भी कर सकते हैं, आल्सो उनके स्केयर भी बराबर होंगे. अगर मैं यहाँ से एक चीज कह सकता हूँ कि अगर एक को किसी को भी बराबर ले आऊं तो ये सारा प्रूव हो जाएगा. अब प्रूफ शुरू कर रहा हूं. सबसे पहले मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इसे मैं 1 अज्यूम कर रहा हूं. एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ पी क्यू आर, हाफ into base into height, half into base into height. आपसे हाफ कैंसल, बचा क्या? BC बाई क्यू आर मल्टीप्लाई AD बाई PM. I am assuming it number 2. अब मेरे पास कंडीशन क्या आ गई है कि BC बाई क्यू आर तो ठीक है जो मुझे लाना है, बट मुझे इसका स्केल चाहिए, मतलब AD भी BC के बराबर होना चाहिए या PM भी QR के बराबर होना चाहिए. अगर ये बराबर नहीं है तो AD बाई PM ये कंप्लीट रेशियो इसके बराबर होनी चाहिए, तो स्केल बन जाएगा. तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, दो ट्राइंगल ले रहा हूँ, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM, दोनों हाफ पार्ट ले रहा हूँ. आप ध्यान से सुनिएगा, अगर ये सिमिलर तो यहाँ से एक चीज और इक्वल है. एंगल A इक्वल टू P है, B इक्वल टू Q है और C इक्वल टू R है. तो एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इक्वल टू Q, ये किसकी स्टेटमेंट में जा सकता है? गिवन की स्टेटमेंट में जा सकता है. ओके. अब B इक्वल टू Q हो गया और D इक्वल टू M जो परपेंडिकुलर है इज 90 डिग्री बाई एंगल सिमिलरिटी. ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल PQ, बहुत सिमिलर हो गई है भाई. अब सिमिलर हैं तो इनकी रेशियो भी बराबर होगी. AB बाई PQ, AD बाई PM, इतनी ही चाहिए, तीसरी लेने की जरूरत नहीं. थर्ड मान लीजिए. अब बड़ा क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया. बाई 1, 2 एंड 3 वी गेट, इस 2 वाली को लिख रहा हूं मैं, ठीक है, ये वाली जो है आपकी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, BC बाई QR मल्टीप्लाई, इधर क्या है? AD बाई PM, AD बाई PM. AD बाई PM को क्या लिख सकता हूं? AB बाई PQ. AB बाई PQ को क्या लिख सकता हूं 1 से? BC बाई QR मल्टीप्लाई BC बाई QR. हो गया ना, BC का स्केयर बाई QR का स्केयर. सो फ्रॉम 1 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR,
BC का स्क्वायर बाई QR का स्क्वायर, AB का स्क्वायर बाई PQ का स्क्वायर, AC स्क्वायर बाई PR स्क्वायर। वेरी वेरी इजी टू डू। यही हमें प्रूव करना था, थोड़े से स्टेप्स में हो गए। सिंपल क्या किया, सबसे पहले दोनों ट्रायंगल लिखी, उनके अंदर सिमिलर था तो उनसे क्या निकला वो लिखा, एरिया निकाल लिया, जो आया निकाला, हाफ पार्ट को सिमिलर किया, 3 इक्वेशंस बन गई, तीनों इक्वेशन को कंपेयर किया, प्रूविंग स्टेटमेंट आ गई। दैट्स ऑल, यही हमें प्रूव करना था। ओके, अंडरस्टैंड है?